नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो लाखों साल पुरानी कहानियों का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं रावण के 10 सिरों की। क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे या यह सिर्फ एक भ्रम था? इस वीडियो में हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रावण, जिन्हें हम रामायण के खलनायक के रूप में जानते हैं, एक जटिल और बहुप्रकारी पात्र हैं। उनकी 10 सिरों की छवि अक्सर उनकी महाक्रांति और शक्ति को दर्शाती है। लेकिन क्या यह सचमुच था या यह केवल एक प्रतीकात्मकता है? हमारे शास्त्रों और पुरानी कथाओं में रावण को 10 सिरों वाला बताया गया है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार है? आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार की दंत कथाएं इस विचार को जन्म देती हैं। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार रावण के 10 सिर उसके विशाल ज्ञान, शक्ति और उसकी भक्ति का प्रतीक थे। ऐसा कहा जाता है कि यह एक तरह का प्रतीक था जो उसकी सर्वगुण संपन्नता और सार्वभौमता को दर्शाता था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार रावण की मां ने उसे 9 मोती वाला हार पहनाया था। इस हार के कारण रावण के सिरों की संख्या को देखकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि उसके 10 सिर हैं। यह एक दृष्टि दोष हो सकता था जो उसकी वास्तविक संख्या से भिन्न था। इसके अलावा कुछ अन्य कथाएं बताती हैं कि रावण ने अपने 10 सिरों को एक तरह की महाशक्ति के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। इसमें यह भी कहा जाता है कि उसने अपने सिरों को खुद ही काटकर शिव की भक्ति में उनका बलिदान दिया था और हर काटे हुए सिर से एक नया सिर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की दंत कथाएं हमें दिखाती हैं कि रावण के 10 सिर उसके असामान्य बल और उसकी भक्ति का प्रतीक हो सकते हैं। यह कहानियां हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि कैसे पुराने समय में शक्ति और ज्ञान की कल्पना की जाती थी। इस प्रकार रावण के 10 सिरों की कहानी एक दिलचस्प प्रतीकात्मकता और पुरानी कथाओं का हिस्सा है। यह हमें दर्शाती है कि कैसे प्राचीन समाज ने शक्ति और ज्ञान की कल्पना की। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे।